एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बेसिकली हेल्प करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के बाद में अगर आप एक कोई रिजल्ट को आउटकम देखना चाहते हो तो वो आउटकम किस तरह से होना चाहिए, वो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होता है। सबसे पहले होता है आपका डबल एंड, फिर होता है आपका और एक होता है आपका नॉट। नॉट सिंपल है, ये वाला जो है वो एकदम ही सिंपल है। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर ट्रू लिखा होगा तो फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स लिखा होगा तो ट्रू कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लेट ए इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके, और फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे नॉट ए, बी इज इक्वल्स टू नॉट ए, तो बी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो नॉट बेसिकली जो भी आपका वैल्यू है उसको जस्ट ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ट्रू बुलियन के वैल्यूज़ के अंदर एग्जिस्ट करेगा हमेशा, क्योंकि ट्रू को ही फॉल्स कर सकते हो, फॉल्स को ही ट्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा बुलियन वैल्यूज़ को ऑपोजिट के अंदर चेंज कर देगा। इस तरह से आपका नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट कम्स इज लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ये दोनों ही ऑपरेटर्स जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशंस भी क्रिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, आपके पेज किस तरह से रेंडर होने चाहिए, स्क्रीन के ऊपर किस तरह से विजिबल होने चाहिए, उस केस के अंदर भी ये ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, जब हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑपरेटर्स को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, तो ये कहता है कि अगर 10 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, एंड 10 20 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस केस के अंदर ये पूरी की पूरी कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगी। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि 10 20 से छोटा है, ठीक है, इस केस के अंदर ये कंडीशन मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगी। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि आपकी दोनों की दोनों कंडीशन जो लेफ्ट और राइट में हैं वो दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। ठीक है, और ये कहता है तभी मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, ये इस तरह से लॉजिकल एंड कहता है। लॉजिकल और ये कहता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रू थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू थी और ये वाली कंडीशन फॉल्स थी। ओके, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है उस केस के अंदर भी मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। आइदर वैल्यू शुड बी ट्रू, आइदर ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, पर लॉजिकल एंड के केस के अंदर दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी आपको वो ट्रू रिटर्न करता है। इसको कोड के अंदर चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो ये फॉर एग्जांपल हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं लॉजिकल, या फिर हम लोग डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर ही करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पेज रीलोड किया, हम लोग एटलीस्ट इसका नेम चेंज कर लेते हैं, गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे जाओ लॉजिकल ऑपरेटर JS। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे रीनेम करो इसको लॉजिकल डॉट JS। ओके, index.html में हम लोग इसी को ही कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसको ओपन करो, लेट a इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके, लेट b इज इक्वल्स टू नॉट a। ओके, अब यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं हम लोग a कॉमा b कितना आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू a का है, सेकेंड वैल्यू b का है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो विच मीन्स नॉट जो होगा वो आपका एग्जैक्टली बुलियन वैल्यू को ऑपोजिट करके कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। ओके, देन कम्स इज आपका लॉजिकल एंड और किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर कर लेती हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं अपनी दोनों कंडीशंस को ऐड कर दूँगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 10 ग्रेटर देन 3, ओके, एंड 10 शुड बी लेस देन 20। ओके, इस केस के अंदर दोनों की दोनों वैल्यूज़ करेक्ट है, दोनों की दोनों ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे जाओ वापस से, आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, पर अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूँ तो ये जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, ठीक है, 10 20 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न कर रही है। सिंस ये आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करी तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपको फॉल्स रिटर्न करेगी तो आपका आउटपुट जो होगा फॉल्स आएगा। ठीक है, सो ये एक कंडीशन हो गई आपका, लेट्स से ये 2, इसके अंदर एक ट्रू की कंडीशन हो गई आपकी, एक आपकी हो गई फॉल्स की कंडीशन।
इसी सेम कंडीशन को अगर मैं लॉजिकल और ऑपरेटर के साथ में वर्क करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया 3, इसके अंदर 10 3 से बड़ा है, ये आपका करेक्ट है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। 10 20 से छोटा है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा देती हूँ, विच मीन्स 10 क्या 3 से बड़ा है? यस, 10 3 से बड़ा है, ठीक है। क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं, 10 20 से बड़ा नहीं है, ठीक है। पर लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर करेक्ट है, उस केस के अंदर भी मैं आपको ट्रू ही रिटर्न करूँगा। तो हमारे को रेस्पॉन्स 3 चेक करना है, इसको प्रिंट करो, यहाँ पे चेक करो, आपका रेस्पॉन्स 3 विल बी ट्रू, विच मीन्स अगर दोनों में से एक भी कंडीशन, तो जब हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लॉजिकल और ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, सो वी विल से कि लॉजिकल और ऑपरेटर कंपेयर्स टू कंडीशंस, इफ़ आइदर ऑफ दीज टू कंडीशन, अगर दोनों में से एक भी, इफ़ आइदर ऑफ दीज टू कंडीशंस आर ट्रू, इट विल रिटर्न यू ट्रू। एंड ऑपरेटर ये कहता है बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस शुड बी ट्रू, एंड देन ओनली इन दैट केस ओनली इट विल बी रिटर्निंग यू ट्रू, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हैव ओनली दीज 3 ऑपरेटर्स, हमारे पास बस ये 3 ही ऑपरेटर्स होते हैं। नॉट रिमेंबर, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। ये जो होता है आपका एंड, ये कहता है कि बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, ओके, और ये कहता है आपका दैट आइदर ऑफ दीज 2 कंडीशंस शुड बी ट्रू, उस केस के अंदर ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।